क्या आपने कभी सोचा है शूद्र आखिर कौन थे? क्या वे हमेशा से नीच थे या इतिहास में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे छुपा दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई या फिर इंसानों ने? आज हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन एक बार समझ गए तो इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर कोई जानता है कि समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन बहुत कम लोगों ने यह पूछा कि शूद्र आखिर कैसे बने। क्या वे हमेशा से चौथे स्थान पर थे या उन्हें नीचे धकेला गया? यही सवाल इस पूरी चर्चा का जड़ है। अगर हमें समझना है कि शूद्र कौन थे तो हमें जाना होगा सबसे पुराने ग्रंथ में, यानी कि ऋग्वेद में, और खासकर ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध सूक्त पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त एक ब्रह्मांड की कहानी है। वो कहता है कि एक विशाल पुरुष था जिसके 1000 सिर थे, 1000 आंखें, 1000 पैर। उसी से पूरा ब्रह्मांड बना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पुरुष सूक्त के 2 श्लोक 11वां और 12वां ये पूरे समाज को डिफाइन करते हैं। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक आदेश? सतह पर ये एक धार्मिक कथा सी लगती है, लेकिन असल में इसे डिवाइन आदेश की तरह लिया गया। यानी कि समाज को 4 भागों में बांटना ही होगा, और यहीं से शुरू होता है चातुर्वर्ण्य यानी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था। दुनिया में हर जगह वर्ण यानी कि क्लासेस होते हैं, लेकिन कभी उन्हें ईश्वर का आदेश नहीं बनाया गया। यही पुरुष सूक्त को अलग बनाता है। यह एक बहुत बड़ा खेल हुआ। जो पहले समाज में था उसे आदर्श बना दिया गया, और फिर उस आदर्श को कानून बना दिया गया। ये एक तरह का डबल गेम था। बाद में कई ग्रंथ आए, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, इन सब ने क्या किया? पुरुष सूक्त को इन सब ने और भी मजबूत बनाया। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो केवल 3 वर्ण को द्विज कहा गया है, शूद्र को बाहर कर दिया गया। फिर आते हैं मनु पर। उन्होंने कहा वेद ही अंतिम सत्य है। क्योंकि पुरुष सूक्त वेद का हिस्सा है तो वर्ण व्यवस्था ईश्वर का नियम है। अब इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब यहाँ से शुरुआत होती है सबसे बड़ी पहेली। क्या वाकई समाज ऐसा ही था? क्योंकि ऋग्वेद में कई जगह ये बताया गया है कि समाज में लोग अलग अलग काम करते थे, लेकिन उन्हें स्थायी वर्गों में बांटा नहीं गया था। ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है कि हर व्यक्ति अपना काम खुद चुनता है, लेकिन पुरुष सूक्त क्या करता है? काम को जन्म से जोड़ देता है। काम जन्म से तय, और समाज स्थायी वर्गों में बंट गया। और यहीं से शुरू होता है सामाजिक असमानता का स्थायी ढांचा। अगर पहले ऐसा नहीं था तो बाद में ऐसा क्यों हुआ? किसे फायदा था? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि शूद्र ही सबसे नीचे क्यों रखे गए? यहाँ एक और बड़ा खेल है शरीर का प्रतीक, यानी कि मुख से श्रेष्ठ, हाथ से शक्ति, जांघ से व्यापार और पैरों से सेवा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पदानुक्रम को जस्टिफाई किया गया है। इससे क्या हुआ? लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र सबसे नीचे। और ये सिर्फ समाज नहीं, सोच भी बन गई। तो क्या ये सब एक सोची समझी रचना थी? क्या शूद्रों को जानबूझकर नीचे रखा गया, या ये सब धीरे धीरे हुआ? इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा दावा क्या है? शूद्र असल में क्षत्रिय थे। हाँ, वही शूद्र जिन्हें बाद में सेवक बना दिया गया। इतिहास के अनुसार आर्य समाज में कई क्षत्रिय जनजातियां थीं। उनमें आपसी संघर्ष होते थे। कुछ राजवंश हार गए और धीरे धीरे उनका दर्जा गिरा दिया गया। यहाँ आता है असली संघर्ष, ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय राजाओं के बीच टकराव। और ये टकराव क्यों? सत्ता और सम्मान के लिए। ब्राह्मणों के पास एक बड़ा हथियार था, वो था धार्मिक अधिकार। उन्होंने कुछ क्षत्रिय समूहों को उपनयन से वंचित कर दिया। उपनयन यानी कि दूसरा जन्म, यानी कि द्विज बनना। अगर उपनयन नहीं
तो तुम नीचे हो। जब शूद्रों से उपनयन छीन लिया गया तो उनका स्टेटस गिर गया। वे नंदद्विज बन गए और धीरे धीरे समाज में नीचे धकेल दिए गए। और ये कोई एक्सीडेंटल प्रोसेस नहीं था, ये था एक प्लान्ड सोशल डाउनग्रेड। पहले थे योद्धा और शासक और बाद में बन गए सेवक और मजदूर, यानी कि पहचान पूरी तरह बदल दी गई। जो पहले शासक थे उन्हें सेवक बना दिया गया और फिर कहा गया ये तो ईश्वर की इच्छा है। जो नीचे गया वो हमेशा नीचे ही रहेगा, कोई मोबिलिटी नहीं। बाद में एक और वर्ग आया, अति शूद्र, यानी कि अनटचेबल्स। अब स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पांचवें स्थान पर अति शूद्र। शूद्र खुद नीचे था लेकिन उनसे भी नीचे लोग बना दिए गए। ये पूरा सिस्टम क्या था? ये पूरा सिस्टम एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग का था, जहां धर्म का उपयोग करके समाज को कंट्रोल किया गया। अगर शूद्र पहले क्षत्रिय थे तो इतिहास में ये बदलाव कैसे छुप गया? बाद के ग्रंथों ने नियम बनाए, भेदभाव को जस्टिफाई किया और इसे धर्म बना दिया गया। सबसे खतरनाक चीज़ थी लोगों को ये विश्वास दिलाना कि तुम्हारी जगह यही है। कुछ विद्रोह हुए लेकिन सिस्टम बहुत मजबूत था। धर्म प्लस समाज प्लस परंपरा, यानी कि फुल कंट्रोल। तो अब सवाल ये है कि क्या सिस्टम कभी टूट सकता है? क्या किसी ने इसे चुनौती दी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच सामने लाया जा सकता है? और इसका जवाब आपको अब आगे मिलेगा। कई लोग सोचते हैं वर्ण व्यवस्था तो खत्म हो गई, लेकिन सच क्या है? ये सिस्टम किताबों से ज़्यादा दिमाग में जिंदा है। सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है? जब इंसान खुद मान ले कि मैं नीचे हूँ। और यही हुआ शूद्रों के साथ। जन्म से पहचान तय की गई, काम तय किया गया, सम्मान तय किया गया और यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या धर्म का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए हुआ या सिर्फ कंट्रोल करने के लिए? जब किसी चीज़ को पवित्र बना दिया जाता है तो लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं और यहीं से रुक जाता है बदलाव। ये ईश्वर की इच्छा है। अगर कोई सिस्टम इंसानों ने बनाया तो उसे बदला भी जा सकता है। इतिहास हमें क्या सिखाता है? जो सवाल नहीं पूछता वही हमेशा दबा रहता है। इतिहास में एक व्यक्ति था जिसने इस पूरे सिस्टम को चुनौती दी। उनका नाम है गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा, इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। क्योंकि सिस्टम सिर्फ धर्म नहीं था, वो समाज, राजनीति और परंपरा से जुड़ा था, इसलिए वो सरवाइव करता रहा। जो कहानी लोगों को बताई जाती है वही उनकी सच्चाई बन जाती है। इतिहास हमेशा सच नहीं होता, कई बार वो लिखा हुआ सच होता है। असली लड़ाई बाहरी नहीं, दिमाग की है। क्या आज भी हम लोगों को जन्म से जज करते हैं? शिक्षा, सवाल और जागरूकता, ये 3 चीज़ें हैं जो इस सिस्टम को तोड़ सकती हैं। बाबा साहेब का संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यही रास्ता है। जब इंसान खुद सोच सके, खुद सवाल कर सके और खुद फैसला ले सके, यही एक असली आज़ादी है। शूद्र सिर्फ एक वर्ग नहीं थे, एक कहानी थी जिसे बदला गया, दबाया गया और फिर सत्य बना दिया गया। तो अब सवाल आप सबसे है, क्या आप इतिहास को वैसे ही मानोगे जैसा कि आपको बताया गया है या फिर खुद सच जानने की कोशिश करोगे? हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास गया, खत्म हो गया, लेकिन सच क्या है? इतिहास जो कभी खत्म नहीं होता, वो सोच बनकर हमारे अंदर जिंदा रहता है। पहचान का बोझ लेकर हम जीते रहते हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारी जाति, तुम्हारा समाज, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं, ये हिस्ट्री का असर है। जब इंसान अपनी पहचान खुद नहीं बनाता तो उसे वो पहचान दे दी जाती है। आज भी कोई ओपनली नहीं कहता कि तुम नीचे हो, लेकिन सोच में आज भी फर्क साफ दिखता है। टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन क्या सोच बदली? क्या हम आज भी लोगों को उनके जन्म से जज करते हैं? क्या हम आज भी इक्वलिटी में बिलीव करते हैं? ये वो सवाल हैं जो हर किसी को पूछना चाहिए।
सच से डर क्यों लगता है? क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है और जो सिस्टम हमें फ़ायदा देता है उसे हम बदलना नहीं चाहते। ये लड़ाई किसी कास्ट की नहीं है, ये लड़ाई है सच और झूठ की। जो लिखता है इतिहास वही तय करता है सच क्या है। जब तुम खुद डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है, ये होती है असली आज़ादी। सवाल पूछने से बदलाव आएगा, सीखने से बदलाव आएगा और सोचने से बदलाव आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अगली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? वही सच या फिर एक नया सच? शूद्रों की कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर हम खुद सवाल नहीं पूछेंगे तो इतिहास खुद को दोहराता जाएगा। आज हमने बात की बाबा साहेब की पुस्तक हु वेयर द शूद्राज, चैप्टर 1 द रिडल ऑफ द शूद्राज, पेज नंबर 21 से 45 तक का ये सारांश था। ये बुक इंग्लिश की है लेकिन ये ट्रांसलेट करके आपके सामने हिंदी में लाई गई है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से आज़ादी का मतलब क्या है? इसमें बदलाव कैसे आएगा? और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वीडियो अगर पूरा देखा हो तो इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।